नमस्कार। हम लोग जो है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फर्स्ट की तरीके से है, आप लोग कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सारे क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं। अब इसमें क्या करना है, लिखा है यहाँ, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो मान लेंगे माना संख्या क्या है, x और y है। माना संख्या x और y है, तो क्या करेंगे, पहला लिखा योग बराबर 27, तो x और प्लस y बराबर क्या हो गया 27, तो y बराबर 27 माइनस x, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब कहते हैं गुणनफल दिया है 182, तो x गुणे y बराबर 182, x गुणे y के जो लिख देंगे 27 माइनस x बराबर 182। देखिए अपना अपना तरीका हल करने का क्वेश्चन, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ पर इस सबको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और उधर गया तो ये प्लस हो गया, फिर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 182 को हम तोड़ देंगे, 2 से ले जाएंगे 9 आया, 1 आया, 7 से ले जाएंगे 13 7 91, तो 7 दूनी 14 गुणे 13 बराबर 182, और 14 प्लस 13 बराबर 27। समझ रहे हैं। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ ये 27 जो आएगा वो जोड़ने पर आएगा, तो x यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x प्लस 82 के जगह पर आप 14 गुणे 13 भी लिख सकते हैं बराबर 0। x हो गया कामन, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, इसमें हो गया आपका 13 कामन, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में। अब देख रहे होंगे दोनों ब्रैकेट में क्या है, दोनों ब्रैकेट में है जगह कम पड़ गया यहाँ। अब यहाँ आ गया, इसको हम सही से लिखेंगे, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 14 बराबर 0 एक बार हो जाएगा, x बराबर 14, और क्या आएगा x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। यहाँ पर और लिख देंगे, यहाँ यदि तो क्या मान आया, अब x का मान आ गया 13, x का मान आ गया 13, तो यहाँ पर उठा के रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 27 है, तो यहाँ x रखेंगे या आप यहाँ रख दीजिए, तो x का मान जब रखेंगे तो 14 प्लस वाई बराबर 27, तो y बराबर 13। तो क्या हुआ, जब x बराबर 14 तब y बराबर 13। इसी प्रकार वो मान जब रखेंगे, जब x बराबर क्या हो जाएगा 13, x बराबर जब 13 लेंगे तब y बराबर 14 आ जाएगा, उसको भी ऐसे याद कर लेंगे। इस तरीके से क्या देखते हैं, इस तरीके से ये देखते हैं कि इसका मान आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कहा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है, तो उसमें दो संख्याएं मान लेंगे, उनका पहले योग लिख देंगे और फिर उसका गुणनफल निकाल के एक का मान उठा करके दूसरे में रख देंगे, फिर आ जाएगा। यहाँ पर योग की जगह पर अंतर भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है गुणनफल की जगह पर जो है माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकते हैं और लगेगा इसी मेथड पे। अब क्या कहते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है
365 है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। इसी सवाल में ही आपका जवाब छुपा रहता है, इसी आपको उत्तर इसी क्वेश्चन के हिसाब से ही देना है। कहते हैं जिनके वर्गों का योग 365 है, कंडीशन अप्लाई है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत क्या होता है, क्रमागत मतलब लगातार, मतलब जैसे है आपका 15 के बाद क्या आएगा 16, तो 15 में क्या जोड़े, एक जोड़े तभी तो 16 आया, 16 में एक जोड़ोगे कितना आएगा 17। तो क्रमागत आएगा एक के बाद एक, मतलब एक में एक जोड़ देंगे क्रमागत प्राप्त हो जाएगा। धन सम या विषम अगर दिया होता तब दो जोड़ देते। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, वो सिंपल सा है। अब कहते हैं वर्गों का योग, ये कंडीशन दिया है, वर्गों का योग बराबर 365। वर्ग मतलब हुआ कि x लिखा है और इनके वर्ग मतलब स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब हल कर देंगे एक्स स्क्वायर, इसमें सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 365 को इधर ले आइए तो हो गया -365 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से एक जाएगा 364 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तीनों में दो कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 2 182 बराबर 0। अभी दो उधर चला जाएगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा। अभी आपने 182 का गुणनखंड किया था 14 × 13 बराबर 182। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो घटाने पर आएगा 14 - 13 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x 182 बराबर 0। अब x कॉमन है, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 14 बराबर 0। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपको गुणनखंड आ चुका है। अगर आप गुणनखंड नहीं जानते हो तो इसके पहले वाले वीडियो को देखें। तो x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर -14, ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक नहीं है इसलिए ये असत्य है। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, यह हो गया। तो दो संख्या क्या हो जाएंगी, दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत, दो क्रमागत, यहाँ क्रमागत लिख लेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हो गया x प्लस 1 माने थे, x के जगह पर क्या आ गया 13, ये 13 प्लस 1 क्या हो गया 13, 14। तो इस तरीके से हम जो है इसका मान निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये लगभग हर दूसरे साल तीसरे साल जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी लगातार पूछ लिया जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज आप जानते ही होंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है बताइए? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो तो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ हो गया ए बी सी, ये आपका कर्ण है। कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब कि जो ऊंचाई है वो आधार पर निर्भर कर रहा है। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या मान लेंगे? माना आधार बराबर x, माना आधार बराबर x। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई मतलब त्रिभुज की ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये लंब हो गया। लंब कितना हो जाएगा? त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार जितना है उससे 7 कम है। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यहाँ कर्ण आपका दिया हुआ ही है। कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फार्मूला है। कर्ण का मान है 13 का होल स्क्वायर। आधार का मान कितना है? आधार का मान है x और लंब कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा देंगे। अभी तो इसमें वर्क कर दिए 169 एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, -2 ए के जगह पर x, बी के जगह पर 7। अब आगे आपका इसको पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। और ये हो गया प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x, और ये उधर गया 169 बराबर 0। थोड़ा और सही से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x और 1 6 9 में 4 9 जाएगा तो ये आ गया 0 2 1, तो आ गया -120 बराबर 0। अब इसमें 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये आ गया 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अरे 2 इधर जाएगा तो 0/2 होगा तो इसका मान आ जाएगा 0। अब क्या देख रहे हैं? इसका गुणनखंड करना है। किसके पहाड़े में 60 आता है? 12 पंचे 60। अब 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ घटाने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। तो आएगा x माइनस 12 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा 12 और x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। तो ये असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं माइनस में नहीं होती हैं। तो x का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। x क्या है? x है आपका आधार। x क्या है? आधार। तो यही लिख देंगे आधार बराबर, आपका आधार बराबर कितना आ जाएगा? आधार है x, x बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर लगाते जाइए। और नहीं, आधार x बराबर 5 नहीं आया, आधार x बराबर 12।
और लंब मतलब ऊंचाई x माइनस 7 था, ये हो गया x 12 में से 7 जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से त्रिभुज की दो भुजाएं जो नहीं ज्ञात थी वो ज्ञात हो गई। एक आया 12 और दूसरा आया 5, और तीसरी भुजा कर्ण वो पहले से ही दी हुई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हो गए। अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था तो उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा हुआ है कि एक कुटीर उद्योग छोटा उद्योग कम लोग मिलकर चलाते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि फिर से एक बार पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन एक बार में पढ़ने से समझ में नहीं आती हैं, फिर फोड़ के पढ़ा जाता है। तो फिर से पढ़ेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये तो इसमें कोई प्रश्न कुछ नहीं छिपा है। एक विशेष दिन, कोई एक दिन है, एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, लागत जो है बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक है। अब समझिए आप, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी में लिखते जाएंगे। अब क्या पढ़े, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग जो बन रहा है उसकी लागत क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब उस दिन में कितने बर्तन बने, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। तो लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब क्या कहते हैं कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। अब इसमें क्या करना है, मान लिया, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मान लिया गया। तो यहाँ पर देखिए हमने जो इससे निकाल के लाए हैं रफ में, पहले रफ में कर लेंगे। तो ये दो बर्तनों क्या लिखा है, प्रत्येक नग की लागत जो है वो क्या है, बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक है। तो हम पहले मानेंगे नग किस पे डिपेंड कर रहा है, बर्तन पर। तो हम पहले क्या मानेंगे, बर्तनों की संख्या, उस दिन कितना बर्तन का निर्माण हुआ, तो बर्तनों की संख्या मान लेंगे x। अब प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगा, संख्या के दूने से 3 अधिक है। कुल कितना रुपया दिया गया, 90 रुपया दिया गया। क्या होता है, जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, 5 रुपये का सामान है, 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये। वैसे इतना का सामान है और इतनी संख्या है, तो इसका और इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो संख्या आपका हो गया x और यहाँ आ गया 2x + 3, गुणा कर देंगे। 90 2x² 3x, हल कर लेंगे। 2x² + 3x, 90 इधर आ जाएगा, -90 = 0। अब क्या करेंगे, हम गुणनखंड करना है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 90 है, तो 90 × 2 कितना हो जाएगा, 180। अब 180 हो गया। अब 180 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो 180 आए,
और घटाने पर यहाँ बीच में कितना आ जाए, 3 आ जाए। घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 180 को तोड़ लेते हैं, 2 से ले जाएंगे 90, फिर 2 से ले जाएंगे 45, फिर 3 से ले जाएंगे कितना हो जाएगा 15। यही देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 15। यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका 15 गुणे 12 बराबर 180 और 15 में से 12 गया 3। अब लिखेंगे 2x² यहाँ आ गया 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ कामन है, x कामन है, तो 2x प्लस 15 और यहाँ क्या कामन है 12, 12 नहीं कामन है, यहाँ कामन है क्या कामन बताइए, 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्का 90। इसमें कामन है आपका 6 कामन है। यहाँ जो आएगा वो यहाँ आएगा, तो 2x प्लस आ गया 15 छक्का 90, 15 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में। अब 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2। बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, ये असत्य है। और यहाँ आ गया x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। यहाँ पर हम डिटेल में जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखते रहे हैं कि यहाँ लिख देंगे जब, तब ये आ जाएगा इतना। यहाँ भी लिख देंगे जब x बराबर माइनस 6, तब ये आ जाएगा x बराबर 6। तो क्या हो गया आपका, आ गया ऐसे लिख देंगे, बगल में क्या लिख देंगे, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x का मान कितना आया 6 आ गया। और फिर क्या आ गया, नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत आ जाएगा 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 2 गुणे 6 आ गया प्लस 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 3 कितना हो गया 15 रुपया। इस तरीके से आपका नग की लागत आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इसमें हमने 4 क्वेश्चन एक साथ में बताया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों आपको तुरंत समझ में आ जाए। हो सकता है पहला समझ में आ जाए, दूसरा ना आए, दूसरा आ जाए, तीसरा ना आए, तीसरा ना आए तो चौथा। तो इस तरीके से हो सकता है छठवां देर में समझ में आए। लेकिन आप जब आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा थोड़ा, पहला ये जो है चौथा, तीसरा, चौथा, पाँचवा आप समझ लेंगे, तब आपको छठवां अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको क्वेश्चन को समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बच्चे सब्सक्राइब करे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद।